अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न टू सर्वाइव। आई एम फैज़ान हमदानी और आप रेयर फैक्ट्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़ की एपिसोड 4 देख रहे हैं। और आज हम मोनालिसा के हैरान कुन हक़ाइक़ जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने मोनालिसा के बारे में पहले नहीं सुना तो यकीनन आप इसे एक इंसान तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। दोस्तों, मोनालिसा दरअसल एक पेंटिंग है जो आज से तकरीबन 500 साल पहले 1530 से 1519 के दरमियान बनाई गई। 1519 में इस पेंटिंग को बनाने वाला फ़नकार लियोनार्डो दा विंसी फौत हो गया और ये पेंटिंग मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन उसके बाद इसके असिस्टेंट ने इस पेंटिंग को मुकम्मल किया। दोस्तों, इस पेंटिंग में कमाल ये है कि देखने में ये एक वीडियो मालूम होती है। जैसा कि इसे मुख्तलिफ एंगल से देखा जाए तो कभी ये मुस्कुराती है, कभी ये उदास होती है और कभी तो ये नॉर्मल दिखाई देने लगती है। ये शाहकार इटली में तैयार किया गया और आज ये फ्रांस पेरिस के द लोअर म्यूज़ियम में मौजूद है। दोस्तों, फिल्मों और किताबों में ये पेंटिंग काफ़ी बड़ी नज़र आती है, लेकिन हकीकत में ये तकरीबन 30 इंच यानी कि 2.5 फीट है और इसका वज़न तकरीबन 18 पाउंड के करीब है। इसके अलावा इस पेंटिंग को ऑयल की मुख्तलिफ लेयर्स को इस्तेमाल करके बनाया गया, जो यकीनन एक बड़ा कमाल है क्योंकि ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है। इसी वजह से मोनालिसा, जिसका असल नाम लीज़ा गेंदारी था, इसकी आईब्रोज तकरीबन मांद पड़ चुकी हैं। एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए पता चला कि इस पेंटिंग का 83% हिस्सा खुश, 9% हिस्सा उदास, 6% खौफजदा और 2% हिस्सा गुस्से की हालत में है। इस पेंटिंग को अगर सुबह के वक्त देखा जाए तो ये खुश दिखाई देती है और रात को ये थकी थकी सी लगती है। यही इस पेंटिंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मोनालिसा की ये पेंटिंग देखकर बहुत से लोग इस पर फिदा नजर आए और इसी तरह के एक बेवकूफ़ शख्स ने खुद को मोनालिसा के सामने गोली मार दी। बाद में एक नोट से पता चला कि वो खुद को मोनालिसा की आंखों में आंखें डालकर मारना चाहता था। मोनालिसा के दीवाने इस पेंटिंग को मेल्स भी करते हैं, जिसमें वो अपनी पुरजोश मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों ने इस पेंटिंग को देखकर बिल्डिंग की छतों से छलांग लगा दी। 1960 में इस पेंटिंग की नुमाइश के दौरान इसकी कीमत 100 मिलियन लगाएगी, जो आज के तकरीबन 2.5 बिलियन के करीब बनते हैं। पर फ्रांस की पॉलिसी के मुताबिक इस पेंटिंग को बेचना जुर्म है। ये गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का एक अहम असासा है और सिर्फ इसकी सिक्योरिटी पर $1 मिलियन खर्च कर दिए जाते हैं। इस पेंटिंग पर काफ़ी दफ़ा लोग हमला भी कर चुके हैं। इस पेंटिंग पर मौजूद काफ़ी सारी खराबियां हैं, जिसकी एक वजह 1956 में यहाँ आने वाला वो शख्स है जिसने मोनालिसा को पत्थर मारा। इससे पहले भी लोग इस पेंटिंग पर तेज़ाब फेंक चुके हैं, लेकिन आज किसी को भी इस पेंटिंग के पास जाने की इजाज़त नहीं। ये पेंटिंग अब एक बुलेट प्रूफ शीशे में नस्ब है और कोई शख्स इस पेंटिंग को 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकता। 1911 में लोअर म्यूज़ियम से ये पेंटिंग चुरा ली गई थी और तकरीबन 2 साल तक इसका कोई अता पता ना रहा। इस जुर्म में पैब्लो पिकासो को पकड़ लिया गया। इसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो लोअर म्यूज़ियम की अक्सर पेंटिंग ख़रीद लेता था, पर हकीकी चोर कोई और था। दरअसल इसका असल चोर एक इटालियन नेशनलिस्ट था जो ये समझता था कि इस पेंटिंग को उसकी हकीकी जगह यानी कि इटली में होना चाहिए, ना कि फ्रांस में। इस तरह जब वो इटली में इस पेंटिंग को बेच रहा था, इसी दौरान वो पकड़ा गया। सो मोनालिसा ने 2 साल तक इटली का सफ़र भी किया। इस पेंटिंग को गौर से देखा जाए तो इस पर फ्रेंच ज़बान में एक कोड लिखा है, जिसका मतलब है जवाब यहाँ है, पर इस पहेली को भी आज तक कोई ना सुलझा सका। इसके अलावा जहाँ तक मोनालिसा की स्माइल की बात की जाए तो कहा जाता है कि इस पेंटिंग का इंसानी दिमाग से गहरा ताल्लुक़ है, जिससे इंसान इसे हंसता मुस्कुराता देखता है। हालांकि ये पेंटिंग एक जगह बिल्कुल फिक्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ में बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सजेशन या कुछ भी जो आप चाहते हैं कि हम तक पहुँचे, वो यकीनन आप हम तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, यकीनन आप इस वीडियो का रिस्पांस भी हम तक पहुँचा सकते हैं। सो आने वाली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।